लेडीज़, अगर आप थक गए हो तो एक ब्रेक लो, अपने लिए चाय या कॉफ़ी बना लो जो तुम्हें पसंद हो और उसे इंजॉय करो और रिलैक्स करो। चाय या कॉफ़ी से तुम रिफ़्रेश या रिचार्ज फील करोगे। देन खुद को कामों में फिर से रिकनेक्ट कर लो। सो हेलो माय लवली होम मेकर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सभी होम मेकर्स काम करते करते थक जाते हैं और फिर एक ऐसा स्टेज होता है कि हम बहुत ही लेज़ी फील करते हैं, बहुत ही थकावट फील होती है। तो बस उसी के लिए मैंने कहा कि आप ब्रेक लो और जो भी आपको पसंद हो वो करो। कॉफ़ी या चाय पियो एक ऐसी जगह बैठकर जहां आपको बहुत अच्छा लगता हो बैठना, और वहाँ पर बैठ के चाय और कॉफ़ी को एंजॉय करके अपने माइंड को रिलैक्स करके फिर उसके बाद आप जब रिलैक्स हो जाओगे तो बहुत ही रिफ़्रेश फील करोगे। उसके बाद आप कोई भी काम को अगर करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं तो यही करती हूँ। आप क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना। तो घर का डेकोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, घर को ऑर्गेनाइज करके रखना हमेशा एक दिन का काम नहीं है, तो उसे टाइम टू टाइम हमें करना पड़ता है। हर एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। 15-20 दिन में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को मंथली ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो बस आज मैंने ले लिया है अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने का और टारगेट, और साथ ही साथ मैंने अपने अलमीरा को भी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये मॉर्निंग के जो भी काम थे वो सब निपटाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूज़ करते रहो ना तो सामान इधर उधर हो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि एक्सपायर्ड हो जाती हैं, जिन्हें हमें डिस्कार्ड करना होता है। तो बस आज मैंने बस वही लेकर बैठ गई हूँ कि मैं अच्छे से अपने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ साथ में। तो सारे सामान को फटाफट निकाल लेते हैं बाहर। ऑर्गेनाइज़ करने का यही एक रूल है कि आप जिस भी एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो उसे आप खाली कर लो, देन उसके बाद क्लीन करो, फिर ऑर्गेनाइज़ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे सामान को निकाल कर मैंने पूरे मतलब एरिया को क्लीन करने के लिए नहीं ले लिया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को क्लीन किया है, उसे ऑर्गेनाइज़ किया है। देन फिर उसके बाद नीचे वाले एरिया को करूँगी, और जो भी ऊपर का एरिया है ना सबको अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। जो भी लाइनर मैं स्प्रेड करती हूँ वो स्प्रेड कर दिया है। देन अब ऑर्गेनाइजेशन की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर सारे सामान को मैं देख रही हूँ कैसे मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले बिंदियाँ बहुत हो जाती हैं मेरे पास तो है, और मैं डेली वियर भी करती हूँ बिंदी, तो इसलिए मेरे पास बिंदियाँ बहुत ढेर सारी हैं। तो बिंदी को इस बार मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है एक पाउच में, जिससे कि वो इधर उधर बिखरे नहीं। और जो डेली यूज़ की बिंदी है, 1-2 पत्ती बिंदी मैंने बाहर के साइड रख दिए हैं, जिससे कि मैं उसे डेली यूज़ कर सकूं। और यहाँ पर मेरा मेकअप पाउच रखा हुआ है, इसे मैंने अच्छे से इसमें से सारा सामान निकाल लिया है, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रही थी तभी मैं लेकर गई थी इसमें, तो मैंने इस पाउच में ही रख के छोड़ दिया था सामान, क्योंकि गर्मी के मौसम है और शादी वगैरह में जाने का कोई वो नहीं, मतलब सीज़न भी नहीं था, पार्टी भी नहीं थी कोई कि हाँ ज़रूरत पड़े, तो इसलिए पाउच में ही मैंने ऐसे रख दिया था ड्रेसिंग टेबल पर। तो नेक्स्ट मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इसी को। तो ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि रिमोट ऑर्गेनाइज़र था, मैंने बहुत समय पहले मंगाया था, बट इसे मैं एज अ अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, एक्रेलिक का है, और इसमें जो पार्टीशन है उसे हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सामान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही हूँ। 3 से 6 पार्टीशन इसमें आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसमें मेकअप ब्रशेज़, मेरी लिपस्टिक और फाउंडेशन वगैरह, प्राइमर वगैरह सब आ जाता है। देन वो मेरा ऑर्गेनाइज़र सेट हो गया था, और यहाँ पर मैं अपनी बैंगल्स को हैंग कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसी ही बैंगल्स है जो कि मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ कर लूँ, उसी को मैं यहाँ पर हैंग करके रखती हूँ। बाकी सारे जो पार्टी वियर बैंगल्स हैं वो सब मेरे बैंगल बॉक्स में रहते हैं। और यहाँ पर मैंने सिंदूर को ऑर्गेनाइज़ किया है एक ट्रे में। ये मेरे पास रेजिन की ट्रे है,
उसी में मैंने अपने सिंदूर को सारे अरेंज कर दिया है। और सिंदूर की डिबिया काफ़ी सारी हो जाती हैं क्योंकि मिल भी जाती हैं, तो इसलिए मैं सभी को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रखती हूँ और सारी की सारी सिंदूर की डिबिया मेरी भरी रहती हैं। और यहाँ पर देखिए सारे क्रीम्स, पाउडर्स, जो भी टोनर्स वगैरह हैं, सब मैं यहाँ पर लोशन वगैरह रख रही हूँ इस बॉक्स में करके। और ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मेकअप से रिलेटेड इसमें सारा सामान रह जाता है। और इसके साइड में जो वाइट कलर का 2 टियर ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है वो मैंने बनाया था। और बस अब इसी तरह से मैं अपने ड्रेसिंग एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि मुझे कन्वीनियंट रहे हर चीज़ को यूज़ करने में। तो घर को ऑर्गेनाइज़ करना, मेंटेन करना हम लेडीज़ के ही, हम होम मेकर्स के ही हाथ में होता है। तो बस उसे टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज़ करते रहने से ही हमारे घर ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। फिर इवनिंग का टाइम था, ये मैं अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी जिससे कि मेरी अलमीरा थोड़ी सेट हो जाए। क्योंकि अगर आप यूज़ कर रहे हो मंथ टू मंथ में या फिर लगभग 15-20 दिन पर ऑर्गेनाइज़ करते ही रहना चाहिए अलमीरा वगैरह को, क्योंकि यूज़ करते करते कुछ ना कुछ सामान इधर उधर हो ही जाता है। और जब मैं ट्रैवल करके आई थी उसके बाद काफ़ी न्यू ड्रेसेस वगैरह भी ख़रीदी थी, जिसकी वजह से उनको रखने की स्पेस नहीं बन पा रही थी। तो बस इसीलिए मैंने आज अलमीरा को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, जिससे कि मेरे जो एक्स्ट्रा सामान हो गए हैं उसे भी अच्छे से स्पेस मिल सके। तो अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने सारे अलमीरा को पहले खाली नहीं किया है, मैंने ऊपर के पार्ट को पहले ऑर्गेनाइज़ किया और जो मेरी साड़ी हैंग हुई थी उसे हैंग ही रहने दिया, क्योंकि उसमें से मुझे कुछ नहीं इधर उधर करना था, उसे एज़ इट इज़ ही रहने देना था। बस मुझे थोड़ी सी स्पेस निकालनी थी, तो इस वजह से मैंने जो डेली वियर में मैं साड़ी यूज़ करती हूँ उसको मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है ना, इसमें मैंने सारे डेली वियर के कपड़े रख लिए हैं अपने, जिससे कि एक ही जगह सारे कपड़े रहें। और यहाँ पर जो भी मेरे बैग्स वगैरह हैं, छोटे छोटे स्लिंग बैग्स हैं, उसको मैंने एक बड़े वाले बैग में करके रख दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे बैग्स इधर उधर रखने पड़ते हैं, हैंग करने पड़ते हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा इस बार इस बड़े से बैग के अंदर मैं छोटे छोटे सारे बैग्स को रख दूँगी और जो कुछ पाउचेस भी हैं 1-2 उन्हें भी इसी के अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने मेकअप पाउचेस को रख दिया है और छोटे वाले स्लिंग बैग्स भी डाल दिए हैं इसी के अंदर। और ये हैंड बैग्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये इधर उधर हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें ढूंढने में, हमें ले जाने में। कभी मार्केट वगैरह जाना है या फिर फंक्शन वगैरह में भी जाना है, तो जो भी हैंड बैग्स वगैरह यूज़ करते हो उसको सही से रखना बहुत ज़रूरी है। और होता है ना, टाइम के साथ हैंड बैग्स ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऊपर वाला एरिया मेरा सेट हो गया था, अब नीचे वाले पार्ट पे मैं आ गई हूँ उसे सेट करने के लिए। तो बस सामान को बाहर कर लिया है नीचे वाले एरिया के। तो जो भी सूट्स वगैरह थे वो मेरे सेट ही थे बास्केट में, तो उसको मैंने एज इट इज़ रख दिया है। जो कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर रखे रह गए थे तो उसे भी मैंने उसी में डाल दिया है। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो लगता है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए जो कि हमारे डेली यूज़ में या फिर कभी जब भी यूज़ कर रहे हो तो वो कन्वीनियंट रहे, इजी टू यूज़ रहे। तो बस उसी को देखते हुए मैंने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर लिया है, क्योंकि इस अलमीरा को मैं ही यूज़ करती हूँ। इसमें सारे मेरे ड्रेसेस ही रहते हैं, मेरी साड़ीज़ हैं, जो भी हैं सब इसी में रहते हैं। तो सब कुछ ऑर्गेनाइज इसमें मुझे करना है, तो इसलिए सब कुछ इसी में रख देती हूँ। और जो ज़्यादा हैवी साड़ियाँ हैं 4-5 उसे मैंने बेड में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, क्योंकि वो हमेशा तो यूज़ नहीं होती हैं, कभी कभार किसी शादी वगैरह के फंक्शन में ही यूज़ करनी रहती है, तो इसलिए मैंने उसे बेड में रखा है।
और जो भी हल्की साड़ियाँ हैं सारी जितनी भी हैं मेरे पास, उसे मैं अलमीरा में ही ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और ये साड़ी ऑर्गेनाइज़र भी है, साड़ी ऑर्गेनाइज़र भी है मेरे पास कई सारे, तो उसमें मैं साड़ियाँ को अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ। और पहले मैं जो साड़ी बॉक्स आते थे ना, उसी के अंदर मैं साड़ियाँ रख देती थी, बट समय के साथ साड़ियाँ बढ़ती गई तो रखने में भी प्रॉब्लम होती गई, तो इसलिए मैंने फिर साड़ी ऑर्गेनाइज़र को ख़रीदा और बॉक्स को हटा दिया सारे। और इस साड़ी ऑर्गेनाइज़र से काफ़ी सारी मेरी साड़ियाँ नीचे वाले शेल्फ़ में ही काफ़ी सारी आ जाती हैं। आई थिंक 15-20 साड़ियाँ मेरी सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में आ जाती हैं। और जो भी पेटीकोट वगैरह साड़ी के साथ रहते हैं, उन्हें मैंने 2 बास्केट में करके रख दिया है अच्छे से, फाइल फॉर्म में तह लगाकर। तो सब कुछ अच्छे से अरेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब सब चीज़ें अरेंज रहती हैं अच्छे से तो देखने में भी अच्छा लगता है और यूज़ में भी अच्छे से आ जाती हैं। और ये मेरे अलमीरा में 2 ड्रॉर हैं, ये भी काफ़ी मैसी हो रखी थी, तो इसे भी अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करना है। तो कुछ बॉक्स वगैरह का यूज़ करके मैं यहाँ पर इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ले रही हूँ। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये मेरा सेकंड ड्रॉर था जिसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जिसमें कि मोस्टली पेपर्स वगैरह ही रहते हैं, इधर उधर से मिलते हैं तो मैं उसी में ही डाल देती हूँ। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विद लॉट्स ऑफ लव।